नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ममता बनर्जी की टीएमसी अब आरोपों, बगावत और अंदरूनी कलह के दलदल में फंसती जा रही है। टीएमसी में बवाल अब सिर्फ बंद कमरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सड़क से संसद तक लड़ाई खुलकर सामने आने लगी है। खबर यह है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं सांसद काकुली घोष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कल्याण बनर्जी के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराने की अनुमति मांगी है और आरोप भी बेहद गंभीर है। काकुली घोष ने दावा किया है कि कल्याण बनर्जी ने लोकसभा के भीतर उनके साथ दुर्व्यवहार किया, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और कई महिला सांसदों के साथ भी उनका व्यवहार अनुचित रहा है। उधर अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। भवानीपुर पुलिस स्टेशन में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने गुजराती समुदाय के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यानी एक तरफ पार्टी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरी तरफ सांसद खुलकर बगावत कर रहे हैं, तीसरी तरफ महिला सांसद अपनी ही पार्टी के नेता पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं और चौथी तरफ अभिषेक बनर्जी कानूनी विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है टीएमसी के अंदर, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कल्याण बनर्जी को लेकर जो आरोप लग रहे हैं वो वाकई में काफी गंभीर है। क्या बड़ा एक्शन हो सकता है कल्याण बनर्जी के खिलाफ? देखिए, कल्याण बनर्जी को द गवर्नमेंट, द स्पीकर हैज गिवन अ वेरी लॉन्ग रोप। इस व्यक्ति को संसद से उठा करके उसी दिन फेंक देना था जिस दिन इसने वो मकर द्वार के सामने ये वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब उसकी मिमिक्री कर रहा था। आपने रोका नहीं, बदतमीजी ये करता रहा, बदतमीजी पे बदतमीजी, बदतमीजी पे बदतमीजी। फिर वक्फ बोर्ड के मसले में वो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान इसने माने बॉटल, शीशे का बॉटल फोड़ के वो फेंका चेयर की तरफ। हाथ लहूलुहान हो गया। लेकिन फिर ये सांसद जितने वहां थे ये सब गैंग की तरह काम करें, नहीं बचा लो, बचा लो। चुपचाप उसको ले जाया गया, कोई बताया नहीं। वो तो बाद में जाकर के जो चेयरमैन थे उन्होंने कहानी बताई कि भाई किस तरीके से वो सीधे सीधे फोड़ा और जैसे गुंडा होता है ना, बिहेविंग लाइक ए गुंडा। अब काकुली घोष दस्तेदार सामने आकर के बोल रही हैं, वो क्या कंप्लेन कर रही हैं कि लोकसभा के अंदर वो गालियां देता है। ये टीएमसी तो अजीबोगरीब पार्टी है ना। एक उसका वो कीर्ति आजाद टर्नकोट है ना, हर जगह जो है मुंह मारते 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 पहुंचा है टीएमसी में। वो सिगरेट पी रहा था है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीते हुए है ना, उसमें पकड़ा गया। तो कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, तो महिलाएं वो कह रही हैं कि भाई हम इसको पनिश करने की मांग की है। तो ये एक तो टेक्निकल एप्लीकेशन है। इस चीलों नो वो आगे बढ़ाई गई है। ममता बनर्जी का ये राइट हैंड है। कल्याण बनर्जी ऐसे नहीं बना दिया कि चीफ व्हिप। वो सारे राज जानता है, सारा लीगल केस जो है अभिषेक बनर्जी का, ममता बनर्जी, सारा कुछ जो है वकीलों का पूरा सिस्टम उसके पास सारी जानकारी है। और जब आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हो भी इस तरीके का, इट इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट ममता बनर्जी एंड अभिषेक बनर्जी कि तुम्हारा राइट हैंड है, उसको ही हम अटैक करेंगे, उस पर ही कार्रवाई करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि टीएमसी के अंदर वो सौमित्र खान का बयान जो है मेरे कानों में गूंज रहा है। वो बार बार कह रहा है कि 20 सांसद जो है वो बस वो दिल्ली से बस झंडा ऐसे गिराएंगे, उधर चले जाएंगे। मतलब जो आम आदमी पार्टी का हाल हुआ, पता ही नहीं चला कि पूरी की पूरी पार्टी जो है डिसॉल्व हो गई। उसी राह पे
तृणमूल कांग्रेस आज खड़ी है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने जब सांसदों की मीटिंग बुलाई थी राजीव सर, तो बहुत सारे सांसद शामिल नहीं हुए थे उस मीटिंग में, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा बताई जा रही थी, क्योंकि कल्याण बनर्जी के चीफ विप बनाने को लेकर महिलाओं ने आपत्तिजनक बातें कही, उन्होंने इसका विरोध किया। अब चिट्ठी आई है, काकोली घोष कह रही है कि बहुत सारी महिला सांसद है जो कल्याण बनर्जी के इस बिहेव से नाखुश है और वो उनके खिलाफ है। तो क्या एक साथ महिला सांसदों का गुट जो विद्रोह और बगावत कर रहा है वो इस्तीफा भी दे सकता है? पार्टी के अंदर क्या स्थिति दिख रही है? देखिए, लग तो रहा है कि मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही ये पूरी की पूरी टीएमसी ऐसे खाली होती जाएगी और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं 20 सांसद, उसकी संख्या पूरी करने की एक कवायद है। जिस तरीके से आरोप लगा है, इसका मतलब है कि हम लोग एकजुट हैं जो कि दूसरी पार्टी में जाएंगे, लेकिन ये लोग जो ममता बनर्जी के इर्द गिर्द है, इसकी सांसदी जानी चाहिए। कल्याण बनर्जी ये पहली बार ऐसे आरोप में फंसा है, क्योंकि महिला सांसद ने आरोप लगाया, स्पीकर को चिट्ठी लिखी और कहा कि इन पे और मामला दर्ज करने के लिए अनुमति चाहिए। अब ये इसके ऊपर चार्जेस लगे हैं महिलाओं के साथ अभद्रता करने का। अब ये मामला जाएगा एथिक्स कमेटी में। एथिक्स कमेटी अब फैसला करेगा कि नहीं ये सबूत है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ये सारे लोग कल्याण बनर्जी के खिलाफ आ रहे हैं, उसमें महिला सांसदों की संख्या तो 5-6 हो ही गई होगी, क्योंकि ये अकेले काकोली नहीं है। ये धीरे धीरे उन लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में ली होंगी और बोला होगा कि आगे एथिक्स कमेटी में जाएगा, हम लोगों को बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, हम लोगों को सबूत देना पड़ेगा। अब महुआ मोइत्रा तो सारे सबूत के साथ बैठी होंगी, उनकी तो अपनी दुश्मनी है, भले ही वो ममता बनर्जी के करीबी हो, भले ही ममता बनर्जी के साथ पैचअप हो, लेकिन फिर भी कल्याण बनर्जी से दुश्मनी है और इससे किसी को भी टीएमसी के अंदर शक नहीं है। तो ये सारे सबूत सामने आएंगे। जिस तरीके से महुआ मोइत्रा पिछली बार उनकी सांसदी गई थी एथिक्स कमेटी से ही, वही एथिक्स कमेटी कल्याण बनर्जी पर फैसला लेगा और उसके बाद ये जो 2-3 सांसद इनके हैं ममता बनर्जी के, कीर्ति झा आजाद, फिर शत्रुघ्न सिन्हा, अभिषेक बनर्जी, और ये 4-5 सांसदों के अलावा कोई है नहीं जो अभी उस पार्टी में रहना चाहता है। यही स्थिति टीएमसी की लग रही है, इसलिए इस्तीफे पर इस्तीफे चल रहे हैं। 1-2 इस्तीफा नहीं है, आरूप चक्रवर्ती इस्तीफा दे रहा है, यानी कि पार्टी के पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी के नेता मीटिंग में जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो अपने ही पार्टी के सांसदों के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। तो अब पार्टी बची कहां? अब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, इन दोनों के इर्द गिर्द के 5-6 लोगों के अलावा टीएमसी में कोई बचने वाला नहीं। बिल्कुल, पार्टी तो नहीं बच रही है, टीएमसी का तो हाल बुरा है, लेकिन कानूनी कार्रवाई भी तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी हमने चर्चा की थी कि ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, अब अभिषेक बनर्जी को लेकर भवानीपुर के थाना में शिकायत दी गई है। गुजरातियों को गैंग कहना कितना भारी पड़ता अभिषेक बनर्जी के लिए दिखाई दे? ये सिर्फ गैंग ही नहीं कहना है, आपने जिस तरीके से, जिस लहजे से, इंपॉर्टेंट लहजा है कि जिस लहजे से आप धमकाते हुए कि कौन ये एंटी बंगाली गुजराती गैंग, और ये भी कहा कि कौन आता है हमारे भवानीपुर में और ये हमारे डायमंड हार्बर के मॉडल को तोड़ने वाला, उसको हम देख लेंगे, ये कर देंगे, ट्वीट भी किया। तो वो गुंडागर्दी है। और ये आप देखिए जो शांतनु सेन ने जो इस्तीफा दिया, उसने क्या कहा कि अभिषेक बनर्जी को अपनी जुबान संभाल के बात करनी चाहिए। उसने ये कहा कि भाई बीइंग अ लीडर यू शुड नॉट स्पीक लाइक ए स्ट्रीट गुंडा। एग्जैक्टली यही वर्ड इस्तेमाल कर रहा है सब, कि आपकी भाषा वो इंपॉर्टेंट है। और उसने 2-3 इस तरह के एग्जाम्पल बताए कि जो उसने फाल्टा में दिया था, जो गुजरातियों को लेकर के कहा गया। तो ये सारी चीजें कॉबल अप होकर के एक बहुत बड़ी, एक इसको कह सकते हैं कि रणनीति नजर आ रही है शुभेंदु अधिकारी की। ममता बनर्जी के ऊपर वहां संगीन आरोप लगा दिया हिंदू धर्म के खिलाफ, घर के ऊपर लगा दिया 401 का नोटिस, और उसके बाद देखिए 2 समुदायों के बीच घृणा फैलाना ये नॉन बिलेबल है, ये खतरनाक। तो आप कहां कहां क्या क्या बोले उसको लोग ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। समस्या क्या है कि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ इसलिए रहे हैं कि लोगों को अब ये लगने लग गया यही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी
जब खुद को ही नहीं बचा पा रहे हैं तो हम पार्षद हैं, हमको कौन बचाएगा? हम एमएलए हैं, हमको कौन बचाएगा? और बड़ी चीज़ क्या है, इन लोगों का अहंकार अभी खत्म नहीं हुआ है। शांतनु सेन ने एक बड़ी अजीबोगरीब बात कह दी कि 80 जो एमएलए चुन के आए हैं, 70 के पास ममता बनर्जी का कोई डायरेक्ट नंबर ही नहीं है। बात किससे करेगा? आप माने एमएलए के पास अपनी पार्टी के चीफ का नंबर तक नहीं है, फॉरगेट अबाउट टॉकिंग, नंबर तक नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो मुझे लग रहा है कि एक तो शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल ही खत्म कर देना चाह रहे हैं टीएमसी को, उसकी जो अकड़ है, क्योंकि जिस तरह की गुंडागर्दी इन लोगों ने की। अब बताइए कि किसी खेत में चला गया, वो वहाँ पे खुदाई हुई, तो कल जो है उसके यहाँ छापेमारी हुई थी, वो दिलीप मंडल नाम है उसका, वहाँ 27 लाख रुपया घर में कैश मिला, और पिटाई उटाई हुई तो लोगों ने बताया, तो वो खेत के अंदर 5 बैग निकला, जूट बैग है ना, बोरे जिसको कहते हैं, 2.5 करोड़ रुपया कैश खेत में गाड़े हुए था, सफेद साड़ी और हवाई चप्पल। एक अदना साहब का लीडर वो 2.5 करोड़ रुपया वो जमीन के अंदर गाड़ करके रखे हुए था। तो ये जो रोज जिस तरह की खबरें आ रही है, उससे तो जनता इसलिए डर के मारे लोग निकल नहीं रहा है बाहर। अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, बकरीद चला गया, हो गया सारा, कहानी खत्म। अब एक्शन की बारी है और शुभेंदु अधिकारी इन लोगों को तो वो छोड़ने नहीं। बिल्कुल, ये तो शुरुआत है। अभी ना जाने कितने करोड़ों रुपए जब्त होंगे। जो एक्शन हो रहा है उससे अभिषेक बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका माना जाए? देखिए, अभिषेक बनर्जी को पता है और ममता बनर्जी को भी पता है, क्योंकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने मिलकर ये शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कम से कम 8 कंप्लेन किए हैं। इनका घर से निकलना मुश्किल हो गया था। ये भारतीय जनता पार्टी के एक दिन 2 नेताओं की बात नहीं है। ये जितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं अपने क्षेत्रों में जाने से डरते थे, और इन लोगों ने अमित शाह को कितने लेटर लिखे, लेकिन उस समय लग रहा था कि अगर ममता बनर्जी के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेना शुरू करते हैं तो ये कम से कम चुनाव के समय विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देगी। तो धीरे धीरे एक्शन की तैयारी चल रही थी। 1-2 लोगों की बात नहीं, ये जुडिशियल सिस्टम, ये पूरा का पूरा जो अभिषेक बनर्जी का केस देख रही थी लेडी जज अमृता सिन्हा, उनके हस्बैंड को किस आधार पर फंसाया गया, एक महिला को लाया गया, उनके अपने ही भाई से प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, उसने क्या किया, इनको वकील रखा और उसके बाद इसी के ऊपर आरोप लगा दिया। उसकी सीआईडी जांच हो रही है, क्योंकि वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का केस डील कर रही थी, इसलिए उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। पुलिस के अधिकारी जो इनके खिलाफ काम कर रहे थे, सबके खिलाफ चार्जेस लगे हुए हैं। तो ये पार्टी से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक जिस तरीके से ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी ने दुश्मन बनाए हैं, अब तो ये तय है कि इनके खिलाफ अलग अलग जगहों पर मुकदमे लगेंगे, और मुकदमे के लिए फिर वही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पुलिस अधिकारी जो अभी लाए जा रहे हैं, वो सारे पुलिस अधिकारी हैं जिसको इन्होंने 8 साल से ऐसी जगहों पर रख रखा था जिसको सेंटिंग पोस्ट कहते हैं। तो अभी ममता बनर्जी की पार्टी में जो चल रहा है वो पॉलिटिकली है, लेकिन दूसरे तरफ जो व्यक्तिगत दुश्मनी इन लोगों ने निभाई, इससे पहले कम्युनिस्टों ने निभाई थी, इनके साथ तो कम्युनिस्टों के खिलाफ किया। अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कम से कम 50 मुकदमे होंगे अलग अलग जगहों पर, और सब में पूछताछ करवाओ। यानी कि अगर पश्चिम बंगाल में रहना है तो फिर अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो दोनों की विदाई पश्चिम बंगाल से करवाने की पूरी व्यवस्था शुभेंदु अधिकारी ने की है। अब दिल्ली में आकर डेरा डालो, बंगाल को छोड़ दो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी की पार्टी का बुरा हाल है। सबसे बड़ी चोट ममता बनर्जी की छवि पर पड़ रही है। इतने बड़े और कई सारे विवादों के बावजूद भी पार्टी नेतृत्व की तरफ से कोई सख्त और स्पष्ट संदेश भी नहीं आ रहा है। एक एक करके नेता ममता का साथ छोड़ रहे हैं और कल्याण बनर्जी पर फिलहाल सबसे बड़ी आफत मंडरा रही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।